वेस्ट बंगाल की सरजमी पर पहली मर्तबा यहाँ पर आया हूँ और यहाँ औलादे रसूल बैठे हुए हैं, आप उनका ख्याल रखिए और इज्जत करिए। इस तरह से शोरगुल करिएगा तो किस तरह होगा। यहाँ पर तमाम मौजूद बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम और यहाँ पर तमाम मौजूद नौजवान और मुझको सुनने वाली यहाँ पर मेरी इज़्ज़तदार पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली मर्तबा वेस्ट बंगाल की सरजमी सिलीगुड़ी पर मैं आया हूँ और आप लोगों की ये मोहब्बत देखकर मैं उस अल्लाह का मैं शुक्रगुजार करता हूँ और मैं बहुत चैन से मैं ये सोच सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलीगुड़ी के सरजमी पर ऐसे नौजवान मौजूद है जहाँ पर हमारा इस्लाम महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है आप लोगों की ये तड़प और ये मोहब्बत देखकर और मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सबको। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने ये दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने जब ये दुनिया में कदम, पत्थर भी कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ये मेरे नबी की शान है। हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। हम हर मजहब को वही मोहब्बत से देखें। हमारे रसूलुल्लाह की सीरत है, हम हर किसी से मोहब्बत करें। आप थोड़ा नीचे उतर जाओ इमरोज भाई। नो कॉम्प्रोमाइज। आप बोलिए, आप नहीं। देखिए यहाँ पर स्टेज पर औलादे रसूल है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ थोड़ा हम एक डिसिप्लिन में आकर हम ये प्रोग्राम को अगर आगे बढ़ाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। मैं यहाँ पर पहली मर्तबा आया हूँ आप लोगों की मोहब्बत देखने के लिए। मैं भूखा हूँ मोहब्बत का और यहाँ पर औलादे रसूल है, हम उनका एहतराम करें। और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि डिसिप्लिन फर्स्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है नूरे मुजज़्ज़म और इसको सपोर्ट किया गया है दूर्स मिल्लत इस्लामिया सोसाइटी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा आप लोगों ने प्रोग्राम को मुनक़िद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोगों ने मुझे देखा होगा, कितने लोगों ने देखा हो एक बार हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। तो देखा होगा। तो अल्लाह के फजलो करम से ये एक आपका एक भाई जो दीनी जज्बा लेकर निकल पड़ा है, एक खिदमत का ख्वाब देखकर और इत्तेहाद का एक जुनून लेकर, एक पागलपन है मेरे में, वो एक लेकर पूरे रियासतों का दौरा कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे यहाँ पर एक बेहतरीन मौका दिया है आप लोगों के बीच में आकर मैं इस मुल्क के हालात से आप लोगों को वाकिफ़ कराऊँ। शायद आप लोग जानते होंगे ये दौर सोशल मीडिया का है, को हर चीज़ मंजर आम है। हमको पता चलता है कहाँ पर कौन सी रियासत में किस हालात
से हमारे बहनें, हमारी माएँ, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग गुजर रहे हैं और किस तरह से हमारे दीन इस्लाम को हर तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, आज वो चीज़ आपके मंजर आम है। आपको बताऊं कि आज हिंदुस्तान में 2014 के बाद में मुसलमानों को तकलीफ देने वाली हर वो बिल लाया जाता है, सियाह कानून जो मुसलमानों की अज़ाओं को लेकर होता है, दीनी मदारिस को लेकर होता है। हमारी जो बहनें जो बुर्खा पहनती है वो बुर्खों को लेकर कानून बनाने की कोशिश की जाती है। हर वो तरीके से हद तो ये हो जाती है कि हमारे शरीयत में भी दखलंदाजी करने की कोशिश की जाती है। ये एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं जहां पर हमको इत्तेहाद रखना बहुत बेहद ज़रूरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो इत्तेहाद का सबूत देंगे इंशाअल्लाह। देखिए, अगर किसी को तकलीफ अगर पहुंचती है तो हमारा भी ये फर्ज है कि अगर अल्लाह ने आपको अगर अपनी हाथों में अगर ताकत दी है कि आप अगर वो जुल्म को रोक सकते हैं तो आप अपनी हाथों से रोको। अगर आप कमजोर है, अपनी हाथों से नहीं रोक सकते हैं तो कम से कम अपनी जबान का इस्तेमाल कर कर बोलो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसके लिए अपने दिल में बुरा रखो। कम से कम अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप मुसलमान होने के काबिल नहीं है, बुरा तो रखो। आज क्या हालत है पता है आप लोगों को? कहीं अखलाक को, कहीं अशवाक को, कहीं जुनेद को, कहीं नसीर को और आप ही के एक वेस्ट बंगाल में इरशाद आलम को मॉब लिंचिंग में मार दिया जाता है और बताया यह जाता है कि उसने गाय का गोश्त रखा था। एक शक की बुनियाद पे मॉब लिंचिंग कर कर मारा जाता है। तो आपको आगे बढ़ता हुआ आपको ये एक चीज बताता हूं कि ये जो बेरोजगार जो ये झुंड है, ये बेरोजगार झुंड मुसलमानों को किस तरह से तकलीफ के अज़ायत देने की कोशिश ये करते हैं। मैं आप लोगों का एक एजेंडा बताता हूं। ये लोगों का एजेंडा इतना ही है कि हमको वर्गलाए, हमको गुस्से में लाए, हमको शर में लाए और उसके बाद में नुकसान हमारा ही होगा और हमको ही जेल में डाला जाएगा और हमको ही बदनाम किया जाएगा और हमारे ही घर तोड़े जाएंगे। इनका ये एजेंडा है। आप एक चीज बताऊं, फरीदाबाद में जब एक मॉब लिंचिंग कर कर एक इंसान को मारा जाता है, फरीदाबाद में गौर से सुने आप लोग, कितनी हिपोक्रेसी है अपनी इंडियन मीडिया की, कितनी हिपोक्रेसी है। जब एक इंसान को मार दिया जाता है और इतने मुसलमान नौजवानों को मॉब लिंचिंग की जाती है मगर ये मीडिया उफ नहीं करती, उनके कान पे जू नहीं रेंगती। मगर जब फरीदाबाद में 19 साल का नौजवान जिसका नाम आर्यन मिश्रा था, क्या था? आर्यन मिश्रा था, और यही आर्यन मिश्रा को मुसलमान समझकर यही बजरंग दल के लोगों ने मार दिया। क्या इल्जाम लगाकर? कि उसके पास गाय का गोश्त था। जब उसको मार दिया, जब उसके सीने में, जब उसके सर में गोलियां डाल दी गई, बाद में पता चला कि यह ब्राह्मण हिंदू था। पूरी मीडिया को मिर्ची लग गई, पूरी मीडिया को मिर्ची लग गई कि ये आर्यन मिश्रा था, मुसलमान नहीं था। जब तक ये मीडिया खामोश था, जब मुसलमानों को मारा जाता था, उनको पीटा जाता था, तो यही मीडिया खामोश था। जब अनिल मिश्रा जो हिंदू ब्राह्मण था उसको जब मारते हैं तो इतनी मिर्ची लग गई, इतनी मिर्ची लग गई। वो भी हमारा हिंदू भाई था, हमारा हिंदू भाई था। वो कहते हैं ना, जो मशहूर शायर ने क्या खूब कहा था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है।
और ये आग तुम लगाओ, हम इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की सीरत पर चलने वाले नौजवान हैं, तुम आग लगाओ, हम इंसान के नाते खिदमत करते जाएंगे। इंशाअल्लाह ये नफरत की फिजाओं को मोहब्बत में बदल देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मुसलमानों के दुकानात, मुसलमानों के मकानात और मुसलमानों के नाम से नफरत, मस्जिदों से नफरत, कब्रस्तानों से नफरत, दीनी मदारिस से नफरत, और हम गुमराही में हैं। आपको मैं यहां पर आगाह करने के लिए आया हूं और मुझसे जो हो सकता है मैं आप लोगों के दरमियान में रखना चाहता हूं। सुनिए, जेसीबी बोलते ही हमको एक जना याद आता ना, उसके लिए भी एक पैगाम लाया मैं। जेसीपी जो इस्तेमाल कर यूज ऑफ जेसीपी एंड मिस यूज ऑफ जेसीपी बताता हूं मैं आपको। अब मिस यूज ऑफ जेसीपी बताता हूं। मिस यूज ऑफ जेसीपी क्या क्या है? मुसलमानों के घर तोड़ो, मुसलमानों के मकानात को तोड़ दो, मस्जिदों को तोड़ दो, दीनी मदारिस को तोड़ दो, मुसलमानों को हर वो चीज से तबाह बर्बाद कर दो। ये फिलहाल इंडिया में यूज ऑफ जेसीपी चल रहा, मिस यूज ऑफ जेसीपी। अब मैं आपको यूज ऑफ जेसीबी बताता हूं। तेलंगाना रियासत के एक खम्मम डिस्ट्रिक्ट में सैलाब आता है। क्या आता है? सैलाब आता है। सुनिए गौर से, सुन ले भाई, तू यूपी वाले, तू भी सुन ले, तू भी सुन। मैं तेरे लिए पैगाम लाया। एक अच्छा दिन है, एक इंसानियत का पैगाम देंगे। नफरत तो तुम फैलाओ, हम मोहब्बत फैलाएंगे। तू जेसीबी से तू घर तोड़ ले, दुकान तोड़ ले, मगर याद रख, ये मुसलमान का ईमान टूटने वाला नहीं है, ये टूटने वाला नहीं है। हमारा घर तो आखिरत में अल्लाह का करम है, तो कितने घर तोड़ते जा। अब यूज ऑफ जेसीबी बताता हूं मैं आपको। जेसीबी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। हमारे तेलंगाना रियासत के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में सैलाब आता है, और जब कुदरत का कहर आता है, कोई मजहब देखकर नहीं आता, मजहब देखकर नहीं आता। उसमें हिंदू भी तबाह होते हैं, मुसलमान भी तबाह होते हैं, जैन भी तबाह होते हैं, ब्राह्मण भी तबाह होते हैं, क्रिश्चियंस भी तबाह होते हैं, सिख भी तबाह होते हैं, हर मजहब का मानने वाला तबाह होता है जब कुदरत का कहर आता है। तो इसी कुदरत के कहर में 9 लोग फंस गए थे सैलाब में। कितने लोग? 9 लोग फंस गए थे। और एक हमारा दीनी भाई शेर, जिसका नाम सुबान खान था। क्या था? सुबान खान था। और 9 लोग जो सैलाब में फंस गए थे, जिसके अंदर हर मजहब का आदमी था, हर मजहब का आदमी था 9। और सुबान खान ने अपनी जेसीबी निकाली। क्या निकाली? जेसीबी निकाली। अब बता रहा हूं यूज ऑफ जेसीबी। सुन रहे तू भी? यूज ऑफ जेसीबी किसे कहते हैं? यूज ऑफ जेसीबी। सुबान खान ने अपनी जेसीबी निकाली और उसे पूछा गया, अरे सुबान भाई, सैलाब है, यहां पर सैलाब है और जेसीबी आपकी बहकर चले जाएगी, मगर मेरे सुबान की जबानी देखो। और सुबान ने ये बताया, देखिए वहां पर 9 जाने खतरे में हैं और मैं यहां पर खड़कर नहीं देख सकता, यहां पर खड़कर नहीं देख सकता, मुझे जाकर कोशिश करनी है। और ये बोलता है, रे आपकी जान को खतरा होगा। और सुबान खान की जबानी देखिए, सुबान खान पलटकर ये बोलता है, अगर मैं जाऊंगा, अगर वापस नहीं लौटा तो मैं एक इस दुनिया से चला जाऊंगा, मगर जब आऊंगा तो 9 को लेकर आऊंगा। ये उसकी जबान थी। और ये सुबान खान ने अपनी जेसीबी स्टार्ट की, गाड़ी को स्टार्ट किया और अंदर गया। अल्हम्दुलिल्लाह यही सुबान खान ने हर वो 9 जनों को निकालकर वापस लाया। अरे ये इस्लाम है, ये मुसलमान है, ये इस तरह से जेसीबी को इस्तेमाल किया जाता है। और तू हमारे मस्जिदों को गिराने की साजिश, हमारे मदरसों को गिराने की साजिश, मुसलमानों के घरों को तोड़ने की साजिश, याद रख, ये मुसलमान डरने और घबराने वाला नहीं है।
डरने और घबराने वालों का नाम मुसलमान नहीं। अरे हम मौत से खेलने वाले मुसलमान हैं। अरे जिसको मौत नहीं डरा सकती और तू क्या डराएगा हमको। अरे ये हम मुसलमान हैं। अरे हमको डराते हैं, हमको। और ये बेरोजगारी का झुंड, आरएसएस हो, वीएचपी हो, बजरंग दल हो, चाहे जितने भी हो, उन सब सुन ले, यहां जितने नौजवान हैं वो तुम सब बेरोजगार झुंड यहां के नौजवानों की पैरों की धूल है। आज मुसलमानों को डराया जाता है, आज मुसलमानों को हर वो चीज से तकलीफ वजायत देने की कोशिश की जाती है, माशी हालत से कोशिश की जाती है कि उनको कमजोर किया जाए, उनको डराया जाए। मगर वो नादानों को नहीं पता कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को भी फॉलो करते हैं, जो जेल जाने से नहीं डरते, जेल जाने से नहीं डरते, क्योंकि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम देखते हैं कितनी चीजें मंजर आम हो चुकी है। हमको कभी ये चीज नहीं दिखी, हम कभी सोचते भी नहीं, मगर इनकी हौसले बहुत बढ़ चुके हैं। मुसलमानों, इनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं, इतने बढ़ चुके हैं कि ये हमारे रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने से ये नहीं सोच रहे। ये थोड़ा आप गौर व फिक्र करने की जरूरत है। इतनी नफरत फैलाने की ये साजिश कर रहे हैं, इनको बस फेमस होना है। ये फेमस होने के लिए हमारे रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं, क्योंकि ये इतने नस्ले हराम हैं, इनको कोई पहचानता नहीं। बस हमारे रसूलुल्लाह का नाम ले लो और मशहूर हो जाओ। और हम यहां से मैं एक बहुत अच्छा पैगाम देना चाहता हूं नौजवानों को, क्योंकि ऐसे नौजवानों की महफिल बहुत कम होती है। माशाअल्लाह तकरीबन यहाँ पर 70% से ज़्यादा मुझे यहाँ पर सरों पे ताज नज़र आ रहे। और जब ये ताज माशाअल्लाह और ये चेहरे पे दाढ़ी आप यकीन जानिए रखना शुरू कर दो, दुश्मनों के सीनों पर सांपा लौटते। सर पे ताज, चेहरे पे दाढ़ी रखना शुरू कर दो, 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दो और रसूलुल्लाह की सीरत को फॉलो करना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदमों में है, कामयाबी आपके कदमों में है। मैं सलाम उस पर जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर जिसके घर में ना सोना था ना चांदी थी, सलाम उस पर जिसने कुफ्र की कुव्वत को कुचल डाला, सलाम उस पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं, गुलामों के गुलाम हैं। अगर ये गुस्ताखी ये हिंदुस्तान में अगर बंद नहीं हुई तो हम खुदा की कसम हम ये सड़कें हम हिंदुस्तान में हर जगह भर देंगे। टाइम का भी तकाजा है तो मैं ज़्यादा आप लोगों से गुफ्तगू नहीं करूँगा। तो जो गुस्ताखी जो हो रही है हर दिन, मुझे वादा करो आप लोग गुस्ताखी सुन सकते हैं। अरे जब रोज़े महशर के दिन जब हम अल्लाह की बारगाह में जब जाएंगे, आप पूछेंगे अल्लाह हमसे, जब रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हो रही थी तो तू क्या कर रहा था, पूछेंगे, सवाल होगा ना। तो हम बोलेंगे अरे मैं तो मजदूर था, अरे मैं तो काम करता था, मुझे पास इतना वक्त नहीं था। याद रखो हजरत बिलाल को किस तरह से तकलीफ दी जाती थी, कितनी तकलीफ दी जाती थी हजरत बिलाल को। क्या उनकी तकलीफ से ज्यादा हमारी तकलीफ है? कितनी तकलीफ दी जाती थी। आज रसूलुल्लाह की शान में इतनी
गुस्ताखी होती है, मगर ऐ नौजवानों, मैं आप लोगों से, मैं हाथ ऐसा खोल कर आप लोगों से भीख मांगता हूं, गिड़गिड़ाता हूं आप लोगों के सामने, आप लोग वादा करो रसूलुल्लाह की शान में कभी गुस्ताखी हम नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखुदना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल